कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी शतरंज की गलत चाल चल रहे हैं। बिहार में उनका मिशन टाई फिश हो जाएगा। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो राहुल गांधी से कई सवाल भी पूछ डाले। इतना ही नहीं, उनको नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को दौरे करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी शतरंज का गलत चाल चल रहे हैं। कन्हैया कुमार को बिहार की जनता रोड छाप समझती है और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का सदस्य कन्हैया कुमार को बिहार की जनता नफरत करती है। और इसलिए आपने देखा कि जब जब कन्हैया कुमार चाहे चुनाव में खड़ा हो, चाहे प्लान रोको यात्रा शुरू किया हो, एक भी बिहार की जनता उसको पसंद नहीं की। कुछ कांग्रेस के समर्थक को मजबूरन कांग्रेस के लोग भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए राहुल गांधी का ये मिशन टाइम टाइम फिस फिस हो जाएगा। स्वाभाविक है, माननीय राहुल गांधी जी चुनावी वर्ष से आना ही चाहिए और ये आदत उनको डालना चाहिए कि बार बार आना चाहिए। तो हमको लगता है कि दरभंगा में जाकर यह बताएंगे कि संभवतः 15 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ है राजस्थान में, जब राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार वहां थी। यह बताएंगे और दर्शन कर लेंगे जाकर दरभंगा में कि अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास कैसा होता है और कांग्रेस शासित प्रदेश में प्रभावी है कि नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो अति पिछड़ा के लिए है, जहां सरकार सारी सुविधाएं देती हैं, जरा उसका भी दर्शन कर लेंगे। और कांग्रेस शासित प्रदेश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है कि नहीं, भी बता देंगे वहां। यह भी बता देना जरूरी है। और कांग्रेस के कार्यकाल का दरभंगा मेडिकल कॉलेज और आज का मेडिकल कॉलेज जाके दर्शन कर लेंगे। हमारी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी सेंसिटिव हैं, तो सेंसिटिव है तब राजनीति में परिपक्व भी हैं। 8वां 9वां पास वाला को क्यों छोड़ रहे हैं? अरे साथ ले जाइए ना। तो आपको बताते चले कि शतरंज की गलत चाल में राहुल गांधी फंस रहे हैं, ये कहना है बिहार के नेताओं का। और आपको बताते चलें कि राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो पूरी तरह से तेज होती जा रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के नेता बिहार पहुंच रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी दमखम झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और ये दौरा उनके लिए और उनके पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी के नेता या जेडीयू के नेता तमाम तरह के कटाक्ष करते हुए भी यहां पर नजर आए हैं। तो राहुल के बिहार दौरे को लेकर पूरी तरह से जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि शतरंज की गलत चाल में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू ने भी राहुल गांधी को बयानों के जरिए नसीहत दे डाली है। सीधे तौर पर नेताओं का यह कहना है कि जो राहुल गांधी है वो शतरंज के गलत चाल में फंस रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी का जो दौरा है वो एक सियासत की तरफ सियासी रुख लेता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा है, कहा है कि शतरंज के चाल में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जेडीयू के नेता की ओर से भी बयान आया है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और इसी को लेकर सियासत जो है वो पूरी तरह से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। और बिहार के दौरे पर जब पहुंचेंगे तो वहां से क्या सियासत किस तरह से सियासी संदेश देने की यहां पर राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की जाएगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दौरे से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्ष की ओर से भी तमाम जिस तरह से सवाल हैं वो भी उठाने की यहां पर भरपूर कोशिश भी है। तो राहुल के बिहार दौरे को लेकर पूरी तरह से सियासत है यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है।
कितनी देर में? दौरे को लेकर पूरी तरह से जो सियासत है वो तेज होती जा रही है और आपको बताते चलें कि बिहार में विधानसभा चुनाव आगामी है और इसको लेकर जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, सियासत जो देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से तेज होता जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहुंचने वाले हैं और इससे पहले कि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे बिहार में, वहां से उन्होंने बड़ा संदेश भी दिया और अब राहुल गांधी के दौरे को लेकर बिहार में सियासत तेज होती जा रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की ओर से भी बयान दिया गया है, जेडीयू के नेता की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, जिस तरह से सियासत तेज हो गई है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी नेता की ओर से कि शतरंज की गलत चाल में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, बिहार में चुनाव है तो लगातार राहुल गांधी का भी अगर इस वर्ष में देखे तो लगातार ये चौथी बार उनकी जो है ये बिहार यात्रा हो रही है और बिहार दौरे पे आ रहे हैं। किसी न किसी वजह से बिहार में वो दिख रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस इस बार काफी एक्टिव मोड में है क्योंकि कांग्रेस को कई सारे जो है फैसले लेने हैं और कहा जाए कि बिहार में कांग्रेस जो अपनी मजबूती के लिए जो है वो कई सारे नेताओं को प्रत्येक सप्ताह जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई कार्यक्रम के बहाने यहाँ पे कांग्रेस को लगातार जो है एक प्रोसेस में जो है वो लाना चाहती है। तो जैसे राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इससे बयानबाजी जो है वो होगी और सत्ता पक्ष की तरफ से जो है लगातार राहुल गांधी को लेकर कई सारे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है, जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है, उन्होंने तो उनका स्वागत किया है। लेकिन अब राहुल गांधी को वो परिपक्व नेता भी मान रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बयानों में कहा है। अगर नीरज कुमार की बातों की मान ली जाए तो उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी बिहार आते हैं और दरभंगा जाते हैं तो वहां पे छात्रों से जो संवाद होगा उसका भी जिक्र करें कि राजस्थान में किस तरह 15 बार जो है पेपर लीक हुई है। तो ये जिस तरह से वो राहुल गांधी को लेकर अटैक कर रहे हैं, तो राहुल गांधी बिहार के बारे में भी सही तरीके से जानते हैं कि बिहार में जो है वो क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो जाती है। बीपीएससी से लेकर जो है कई सारे परीक्षाओं का जो है वो दोबारा अभी देना पड़ा और बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी चयन आयोग को लेकर, तो इससे लेकर जो है कई सारे आंदोलन यहाँ पे हुए थे। तो सीधे सीधे राहुल गांधी का जो बिहार में जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के साथ वो यहाँ पे अपनी बातों को साझा करेंगे और किन किन सुविधाओं से और उन्हें मिल रही है बिहार में और किन किन सुविधाओं से वो महरूम है। और यहाँ पे पढ़ाई को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बिहार में डेवलप किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से इस बिहार में राज कर रहे हैं, तो उसकी स्थिति क्या है सभी लोग जानते हैं। जब भी कोई बाहरी नेता आता है तो उसे टारगेट करने के लिए जो है इस तरह का बयान दिया जाता है कि शिक्षा का अलग हमने जगाया, तो हमने फलाना चिलाना किया, तो इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार बिहार में कुछ नई प्लानिंग के साथ आई है और चुनाव तक जो है वो काफी बिहार में गंभीर होना चाहती है, क्योंकि कई बार कांग्रेस पर यह आरोप भी लगते हैं कि कांग्रेस जो है यहाँ पे कोई टीम नहीं है, यहाँ पे बिहार में कोई वजूद नहीं है। तो इस तरह के जो आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, इस आरोपों को वो दरकिनार करना चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस चाहती है कि इस बार बिहार में जो है वो आर पार की लड़ाई लड़े, चाहे किसी भी गठबंधन के साथ लड़े। इस बार तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो चुनावी विकास दिख रही है अभी मणिभूषण, सवाल ये है कि बिहार में एक बड़ा मुद्दा पलायन और बेरोजगार भी है। बेरोजगारी को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आता है और उम्मीद भी यही है लगातार कि इसको लेकर जो नेता है चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इस पर विशेषकर वो फोकस करें, उस पर ध्यान दे और उसके बाद इस आगामी चुनाव में अपनी रणनीति को तैयार करें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहने वाले हैं और इसको लेकर बिहार में सियासत पूरी तरह से तेज होती जा रही है।